कोरोना पर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन से जाने की इजाजत दी गई। रेलवे बोर्ड से राज्यों को बात करने की सलाह। 1200 प्रवासियों को लेकर तेलंगाना के हैदराबाद से झारखंड के लिए चली पहली ट्रेन। हैदराबाद से रांची के लिए विशेष ट्रेन रवाना। आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी ट्रेन। गृह मंत्रालय की निगरानी में चल रही है ट्रेन। 24 कोच की ट्रेन से प्रवासी हुए रवाना। भीड़ से बचने के लिए गुप्त रखी गई जानकारी। होम मिनिस्ट्री, रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने गुप्त अभियान की तरह चलाई ट्रेन। रेलवे जिन फंसे मजदूरों को पहुंचाती है खाना, उसकी लिस्ट आरपीएफ और इंटेलिजेंस ने मिलकर तैयार की। देश भर में 130 कोरोना रेड जोन जिलों की सूची जारी। 284 जिले कोरोना के ऑरेंज जोन में, 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की सूचना। कोरोना रेड जोन में बिहार के 5 जिले मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया। रेड जोन में, कोरोना ऑरेंज जोन में बिहार के 19 जिले, ग्रीन जोन बिहार के 14 जिले। झारखंड में रांची रेड जोन में, झारखंड के 9 जिले ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में झारखंड के 14 जिले। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार। अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता तो वो ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार। 1,147 लोगों की गई जान। 8800 से ज्यादा लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में मरीज 10,000 के पार। बिहार में आज मिले 25 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 450। बक्सर में मिले 11 कोरोना पॉजिटिव। कैमूर में मिले कोरोना के 6 मरीज। मुंगेर में 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 77। अब तक 95 लोग कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। आईजीआईएमएस में 6 दिनों में 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अस्पताल सील। अस्पताल के सभी विभागों के आइसोलेशन वार्ड से मरीजों को निकालकर किया जा रहा सैनिटाइज। आईजीआईएमएस में आज से 2 दिनों तक नहीं होगा इलाज। अस्पताल को किया गया सील। 50 डॉक्टरों के साथ 20 नर्सिंग स्टाफ क्वारंटीन। राजधानी पटना के नए इलाकों कोरोना पसार रहा है अपने पांव। आईजीआईएमएस का एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में। पैथोलॉजी विभाग के एक कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव। सरकार ने बॉर्डर पर 100 बसें भेजने का दिया आदेश। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। बाहर से पहुंचने वालों के लिए बस का इंतजाम। बॉर्डर पर सभी की होगी स्क्रीनिंग। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी। बंगाल के दुर्गापुर से अररिया जा रहे मजदूर पंजवारा से लगे झारखंड सीमा पर पकड़े गए। बाढ़ में कोरोना बंदी को लेकर मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। नेशनल हाईवे के रास्ते घरों से निकले मजदूर। रायपुर से भागलपुर निकले मजदूर। शेखपुरा के कई मजदूर तमिलनाडु के वेल्लोर में फंसे। न्यूज 18 को वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। लाचार और बीमार लोगों को वापस लाने की गुहार। कैमूर में लगातार अपने प्रदेश लौट रहे हैं मजदूर। यूपी सीमा से करमनाशा पहुंचे 150 मजदूर। पैदल और साइकिल से पहुंच रहे हैं मजदूर। शेखपुरा में मजदूर दिवस के मौके पर सीपीआई कार्यालय में उपवास। गरीबों को मुफ्त भोजन और राशन कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर अनशन। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए खगड़िया के गोगरी प्रखंड में बनाए गए 12 आइसोलेशन केंद्र। बीडीओ ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर लिया जायजा। खगड़िया में सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराया उठक बैठक। कोरोना बंदी का सख्ती से पालन। भोजपुर की जगदीशपुर में प्रशासन की कड़ी निगरानी। ड्रोन कैमरे से इलाके पर रखी जा रही है नजर। लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेऊर जेल से कैदियों को छोड़ने का सिलसिला जारी। पटना से बाहर जाने वाले कैदियों को भेजने का नहीं है कोई इंतजाम। भागलपुर जोन के लिए मीठापुर बस स्टैंड पर बैठे हैं कैदी। वैशाली की देवसरी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। मरीज के गांव में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। कोरोना बंदी के बीच आरजेडी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठी। मजदूर दिवस के मौके पर देश के दूसरे हिस्सों में फंसे मजदूरों के लिए आरजेडी कर रही है अनशन। कटिहार में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी का उपवास।
छात्रों के लिए बस उपलब्ध कराने की मांग। भागलपुर में आरजेडी विधायकों ने दिया धरना, मजदूर दिवस पर बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग। बिहार मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी का दरभंगा में धरना, पार्टी ने नीतीश सरकार पर निकाली भड़ास। खगड़िया में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी का धरना, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। रोहतास में बाहर फंसे मजदूरों के लिए आरजेडी का उपवास, छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की मांग। बांका में मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी का धरना, सामाजिक दूरी बनाकर दिया धरना। नवादा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का सांकेतिक हड़ताल, दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस लाने की मांग। कोरोना संकट के बीच मजदूरों की समस्या को लेकर मधेपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं का उपवास, हर परिवार को मुफ्त अनाज देने की मांग। मजदूर दिवस पर सीपीआई का धरना, मजदूरों के लिए बनाई नीति पर जताई नाराजगी। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में सड़क पर बिखरे पड़े हैं 500 रुपए के कई नोट, पुलिस ने सुरक्षात्मक उपायों के साथ नोटों को उठाया, नोट को देखने के लिए जुट गई भीड़। छपरा में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं कृषि विभाग के सलाहकारों ने की आवश्यक सुविधाओं की मांग, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की मांग। अररिया वायरल वीडियो मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद चौकीदार संघ ने सीएम और डीजीपी को दिया धन्यवाद। अररिया में कोरोना योद्धाओं को सम्मान के साथ कई जगह मारे जा रहे हैं पत्थर। नालंदा के बिहार शरीफ में नगर निगम खिला रही है जरूरतमंदों को खाना, बिहार शरीफ में 6000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है खाना। औरंगाबाद के आइसोलेशन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने की शिकायत, सेंटर से लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। खगड़िया के रामगंज संसारपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को किया जा रहा है मिनी अस्पताल के रूप में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के इलाज का इंतजाम। पूर्णिया में कोरोना बंदी की वजह से कुत्तों को नहीं मिल रहा भोजन, होटल बंद होने से कुत्तों की बड़ी परेशानी, खाने की कमी की वजह से कुत्ते हुए हिंसक। औरंगाबाद में जोरों पर सैनिटाइजेशन का काम, समणालय को किया गया सैनिटाइज। कोरोना काल में लंबित वेतन की मांग को लेकर 4 मजदूरों को हटाया गया, मजदूरों ने की डीएम से शिकायत। पूर्णिया के आरएन साव चौक पर और सदर अस्पताल में लगाया गया सैनिटाइजर टनल, पुलिस, पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टनल। कैमूर में न्यूज 18 बिहार की खबर का असर, कदहर कला गांव में 200 लोगों को बांटा गया राहत का सामान, न्यूज 18 ने दिखाई थी गांव की समस्या। बांका में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, मजदूरों के बीच मास्क और साबुन का वितरण। नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने अकबरपुर और गोविंदपुर प्रखंड स्थित क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, दोनों प्रखंडों में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी पौधों की कर रहे हैं देखभाल, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, अब तक 3000 पौधे लगा चुके हैं अनिल राम। कोरोना बंदी में पशुओं को नहीं मिल रहा है हरा चारा, बक्सर के डुमरांव पशु फार्म में सूखा चारा नहीं आने से परेशानी। लखीसराय में स्थानीय कलाकार पंकज भारती लोगों के गीतों के जरिए कर रहे हैं जागरूक, कोरोना को लेकर गीत सोशल मीडिया पर वायरल, लॉकडाउन का सख्ती से पालन की अपील। जहानाबाद में रमजान के दौरान मस्जिद में नहीं अदा की जा रही है जुमे की नमाज, नमाजियों को घर में नमाज अदा करने की हिदायत। सिवान में महिला ने हाथ से मास्क बनाकर पुलिस वालों को बांटे, मां बेटे के काम की लोग कर रहे हैं सराहना। गया रेलवे स्टेशन परिसर में मजदूरों को गमछा और अनाज देकर किया गया सम्मान, आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान, कोरोना बंदी में मजदूरों की हालत खराब। कोरोना बंदी के बीच किशनगंज में एंट्री माफिया मुस्तफा 2 पिस्टल और गोलियों के साथ गिरफ्तार, पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी, अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है मुस्तफा। कोरोना बंदी के बीच मुंगेर के टिकारामपुर गांव में छिनतई की घटना का विरोध करने पर मारपीट में 5 से 10 राउंड फायरिंग, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। कोरोना बंदी के बीच शेखपुरा के लटकाना गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल, अलग अलग बयान पर केस दर्ज। कोरोना बंदी के बीच मधुबनी के जयनगर थाना इलाके में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से युवक की हत्या की वजह का पता नहीं चला।
कोरोनाबंदी के बीच सासाराम के नगर थाना में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था युवक, जांच में जुटी पुलिस। कोरोनाबंदी के बीच जमुई के साकल गांव में एक शख्स की हत्या, धारदार हथियार से हत्या, घर से दवा लेने के लिए निकला था शख्स। कोरोनाबंदी के बीच भागलपुर के नवगछिया में आपसी विवाद में युवक की हत्या, घात लगाए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोनाबंदी के बीच भागलपुर के इशाकचक में शराबी ने किया हंगामा, हिरासत में लेने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, होमगार्ड जवानों के उठापटक के बाद मामला। कोरोनाबंदी के बीच भागलपुर के इशाकचक थाना इलाके में प्रेस कार्ड और न्यूज चैनल का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर धौंस जमाने वाले फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। प्रेसली की गाड़ी से शराब सप्लाई करने का करता था काम। कोरोनाबंदी के बीच भागलपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से गिरा पारा, लोगों ने ली राहत की सांस। कोरोनाबंदी के बीच मुजफ्फरपुर में भी अचानक मौसम ने ली कड़वट, अचानक आसमान में छाए घने बादल, बारिश से फसलों को नुकसान। झारखंड में कोरोना की कम हुई रफ्तार, पिछले 2 दिनों में सामने आए सिर्फ 7 नए केस, राज्य में अब तक 110 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा जल्द ही सभी लोगों को लाया जाएगा। झारखंड नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति। सीआरपीएफ की कमान संभालने के बाद रांची की हिंदपीढ़ी में बदलने लगे हालात, कोरोनाबंदी की सख्ती से कराई जा रहे पालन, जरूरी सामान भी करा रहे हैं मुहैया। झारखंड के 12 जिलों में फैला कोरोना, गोड्डा में मिला कोरोना पॉजिटिव, 22 अप्रैल को कोलकाता से आया था मरीज। घाटशिला के बहरागोड़ा में बिहार के 7 मजदूर फंसे, 45 दिन पहले नदी पर बांध निर्माण के लिए लाए गए थे। मजदूरों ने शिव मंदिर में ली थी शरण। गुमला के सभी थानों में सड़कों पर गश्ती, एसपी खुद सड़क पर उतरे, लोगों से कोरोना को हराने की अपील। गोड्डा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सरकार के निर्देश के बाद भी मस्जिद में सामूहिक नमाज का आयोजन। जमशेदपुर में लोगों में नहीं है कोरोना का खौफ, सड़कों पर लोग कर रहे हैं मौज मस्ती, युवकों को टाइगर मोबाइल के जवानों ने पकड़ा। साहिबगंज में उपायुक्त ने 4 बसों को पश्चिम बंगाल के लिए किया रवाना, मुर्शिदाबाद के 38 लोगों को घर किया गया रवाना। गुमला में पुलिस कोरोना के खिलाफ चला रही जागरूकता अभियान, कोरोना और यमराज बनकर पुलिस लोगों को कर रहे हैं सचेत। कोरोनाबंदी में परेशान जमशेदपुर के रिक्शा चालकों को बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने की मदद, सांसद ने साकची के सैकड़ों रिक्शा चालकों को 15 दिन का राशन मुहैया कराया। गुमला के दूर दराज इलाकों में जागरूकता अभियान, संस्था विकास भारती कर रही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील। साहिबगंज में पत्थर व्यवसाय शुरू होने से श्रमिकों को मिली राहत, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पत्थरों की रैक लोडिंग। बोकारो में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है राजस्व वसूली, हर दिन लाखों का नुकसान, राजस्व में बोकारो रहता था अव्वल। पलामू के केतात गांव में आयुर्वेदिक तरीके से सैनिटाइजर का निर्माण, नीम का पत्ता, कपूर, फिटकरी से बनाया जा रहा सैनिटाइजर। सिमडेगा में बुजुर्ग के इलाज के लिए 100 डायल की सेवा, फोन पर दवा के आग्रह पर दवा कराई जा रही है उपलब्ध। गुमला के ग्रामीण इलाकों में साबुन का वितरण, सामाजिक संगठन के लोग आए सामने, हाथों की साफ सफाई की अपील। खूंटी में लॉकडाउन के बीच मनरेगा के तहत कुओं और तालाब का निर्माण, हाईवे का निर्माण कार्य भी शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हान के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, कोरोना से चौकन्ना रहने की बताई जरूरत। गढ़वा में समाज सेवियों ने नवादा गांव में मास्क वितरण किया, कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार, अब तक 459 लोगों की हुई मौत, 1,773 लोग ठीक होकर घर गए। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार, अब तक 214 लोगों की मौत, 613 लोग रिकवर। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,515, अब तक 59 लोगों की मौत, 1,094 लोग हुए ठीक। मरुधरा में आए कोरोना के 58 नए केस, 3 ने तोड़ा दम, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2650 के पार, 644 हुए ठीक।
एमपी में कोरोना की मार, 32 जिलों में बीमार, आंकड़ा 2600 के पार। आज मिले 40 नए मरीज, अब तक 140 की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार, अब तक 39 लोगों की मौत, 513 लोग हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में कोरोना के अब तक 795 मामले, राज्यों में कोरोना से 33 लोगों की मौत, 139 लोग ठीक होकर घर गए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुल 1403 मामले, अब तक 31 लोगों की हुई मौत, 321 लोग हुए ठीक। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1038, अब तक 26 लोगों की मौत, 397 लोग हुए ठीक। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2323, 1258 मरीज ठीक होकर घर गए, जबकि 27 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का मामला 500 के पार, अब तक 21 लोगों की मौत, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके 14 मरीजों को अस्पताल की तरफ से तालियां बजाकर विदाई, एसवीपी अस्पताल में इन लोगों का चल रहा था इलाज। दुनिया भर में संक्रमण के करीब 82,000 नए केस सामने आए, कुल मामले बढ़कर अब 32,18,000 से ज्यादा, कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2,28,000 से भी पार। अमेरिका में कोरोना ने मचाया तांडव, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,64,000, मौत का आंकड़ा 61,000 के पार।